हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इस स्टोरी में बताई गई जो भी कहानियाँ हैं, जो भी पात्र हैं और जो भी स्टोरी है वो मात्र फिक्शन है। एक कहानी के तौर पर ही आप इसे सुने और किसी रियल स्टोरी से, किसी रियल पर्सन से इसको अगर कोई भी इसका मैच पाया जाता है तो वो मात्र एक कोइंसिडेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की कहानी आपको एक जानी पहचानी से आपके जो यहाँ पे पात्र होंगे वो नज़र आएंगे। तो आज की कहानी में तेनालीरामा की बुद्धिमानी के बारे में तो आपको पता ही है कि जटिल से जटिल समस्या, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को वो चुटकियों में हल कर देते हैं। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। महाराज ने एक नए राज्य पर विजय पाई है और इसकी खुशी में उन्होंने अपने आसपास के सभी राजाओं को आमंत्रित किया है। आसपास के सभी सम्माननीय लोगों को वहाँ आमंत्रित किया गया है और आज राजा ने विशेष भोज आयोजित किया है। इस विशेष भोज में सभी राजा, उनके मंत्री और खास उनके लोग आमंत्रित हैं। भोज शुरू होता है, बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, नृत्य प्रस्तुत होते हैं और उसके बाद शुरू हो जाती है भोजन की प्रक्रिया। विशेष भोज, लजीज खाने, अलग से अलग प्रकार के भोज तैयार किए जाते हैं। मीठे की तो इतनी सारी वैरायटी कि लोग सभी चीज़ों को चख नहीं सकते। सिर्फ अगर टेस्ट करने के बारे में सोचें तो चखना भी मुश्किल हो, इतनी वैरायटीज़ का खाना। सभी लोग अपने अपने पसंद की चीज़ों को खाते हैं और खाने की वैरायटी के साथ साथ खाने के बर्तनों की भी खास बात थी कि सभी बर्तन सोने और चांदी के हैं। सभी लोग खाने का आनंद ले रहे हैं और ऐसे में ही अचानक से तेनालीराम देखते हैं कि एक मेहमान ने एक चांदी का चम्मच चोरी कर लिया है। अब ये बात जैसे ही राजा को पता चलती है तो राजा कहते हैं कि इस तरह से मेहमान का अपमान करना ठीक नहीं होगा, पर क्योंकि ये शाही खजाना है तो इस तरीके से किसी का चोरी करना भी ठीक बात नहीं है। अब क्योंकि मेहमान का अपमान भी ना हो और राज्य में चोरी भी ना हो, दोनों ही बातों को एक साथ रखना है। तो राजा ने देखा सबसे पहले और सबसे अपने आखिरी विकल्प तेनालीरामा की तरफ। तेनालीरामा फौरन समझ गए कि राजा क्या चाहते हैं। भोज के बीच में ही तेनालीरामा ने घोषणा की कि भोजन के ठीक बाद राजा ने एक जादू का कार्यक्रम भी रखा है जिसमें विशेष प्रकार के जादू दिखाए जाएंगे और सबसे आखिरी जादू की प्रस्तुति मेरे द्वारा की जाएगी। तो सब लोग बहुत ही अचरज में पड़ जाते हैं कि तेनालीरामा को जादू भी आता है, ये तो देखना बहुत ही अद्भुत होगा। भोजन के बाद सभी मेहमानों की बैठने की व्यवस्था की जाती है और जादू का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बहुत सारे जादूगर बहुत सारे जादू दिखाते हैं और इसके बाद सबसे अंतिम प्रोग्राम लाया जाता है तेनालीरामा की तरफ से। तेनालीराम एक मेज लेते हैं और उसमें एक कपड़ा बिछाते हैं और उसमें 10 चम्मचों को सजा देते हैं। ये वही चांदी के चम्मच हैं जो खाने में प्रयोग किए गए थे। वैसे ही डिज़ाइन के बिल्कुल वैसे ही चम्मच यहाँ पर रखे गए हैं। अब इन चम्मचों के साथ ही जादू होने वाला है। तेनालीरामा ने कहा कि मैं आपके सामने ये चम्मच रख रहा हूँ और इन चम्मचों को उठाकर एक कटोरे के अंदर छुपा दूंगा और विश्वास मानिए कि ये चम्मच अपने आप 10 से 11 हो जाएंगे। लोगों का मानना था कि आखिर 10 से 11 कैसे होने वाले हैं। तो तेनालीरामा ने कहा कि इसमें से एक चम्मच की छवि किसी एक व्यक्ति के ऊपर बनेगी और अपने आप वो एक चम्मच उस व्यक्ति की जेब में पहुंच जाएगा। ये भी देखना अद्भुत था सभी के लिए। अब तेनालीरामा को तो पता था कि इस चम्मच की छाया किस पर बनने वाली है। तेनालीरामा ने अपने करतब दिखाने शुरू किए और बीच में ही मौका पाते ही उस चम्मच की छाया चोर, जो मेहमान आए हुए थे जिन्होंने चोरी की हुई थी उस चम्मच की, उस व्यक्ति के कुर्ते पर उसकी छाया बना दी। जैसे ही वो छाया उन पर पाई गई, लोगों ने देखना चाहा कि क्या वाकई में उनके पास चम्मच आ गया है, जो अतिरिक्त चम्मच है, क्या वो उस छाया से एक नया चम्मच बन चुका है वहाँ पर। अब क्योंकि मेहमान को तो पता ही था कि उनकी जेब में पहले से ही एक चम्मच है। अब क्योंकि सभी लोग देखना चाहते थे तो जैसे ही तेनालीरामा ने उनसे कहा कि आप एक बार ज़रा चेक करें कि क्या चम्मच आपके पास आ चुका है। अब मेहमान फंस चुके थे, उन्हें
बेमन से ही अपने जेब से निकाल कर वो चम्मच देना पड़ा। और इस तरीके से बेमन तरीके से मेहमान समझ गए कि तेनालीरामा ने देख लिया था कि उन्होंने चम्मच को चुराया है। अब क्योंकि वो चम्मच पहले से ही उनके पास था और उन्होंने जैसे ही चम्मच अपनी जेब से बाहर निकाला, लोगों ने तालियां बजा दी कि वाह तेनालीराम, क्या जादू दिखाया है, 10 के 11 चम्मच बना दिए। और महाराज भी प्रसन्न थे कि बिना मेहमान का अपमान हुए चम्मच भी चोरी होने से बच गया और चोरी की एक आदत से भी मेहमान को छुटकारा दिलाया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे बुद्धिमानी से तेनालीरामा ने एक जादुई चम्मच बना दिया। तो आज की कहानी का शीर्षक भी हम देंगे जादुई चम्मच, क्योंकि ये चम्मच जादू का है तो ये आप भी समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का मोरल कहता है कि क्योंकि मेहमान भगवान के समान होते हैं तो हमें उनकी सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, पर आवश्यकता पड़ने पर अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए अपने नुकसान से भी स्वयं को बचाना चाहिए। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।